जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि फैंग स्पिरिट एनर्जी का यूज़ करके अपनी स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए हैंड साइन बनाते हुए देखा था और वहीं पर वो पार्ट ख़त्म हो गया था। तो अब देखते हैं कि क्या फैंग अपनी स्पिरिट पावर को यूज़ करेगा या नहीं। तो वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि फैंग की स्वॉर्ड हवा में होती है और वो सोचता है कि स्पिरिट पावर के बगैर वो विलियम को नहीं हरा सकता। और फिर उसे सीनियर शिजियांग की बात याद आती है कि पावरफुल बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। और उसे सीनियर चू की बात भी याद आती है जिन्होंने उससे कहा था कि वो मेहनत करे, बातों से कुछ नहीं होगा। उसने जो कहा है वो उसे प्रूव करके दिखाना होगा। तो फैंग ये डिसाइड करता है कि वो स्पिरिट पावर को यूज़ नहीं करेगा क्योंकि उसने इलाइट ट्रेनिंग कैंप को पैसों के लिए ज्वाइन नहीं किया है और ना ही किसी को हराने के लिए। वो तो बस खुद को पावरफुल बनाने के लिए यहाँ पर आया है और कहता है कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मैं कोई शॉर्टकट को यूज़ नहीं करूँगा। और वो विलियम के अटैक से बचकर अपनी स्वॉर्ड के गिरने से पहले ही उसके पास आ जाता है और वो सोचता है कि मुझे खुद को शांत करना होगा और कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकता। और अब वो अपनी स्वॉर्ड उठाकर खड़ा हो जाता है। तो ये देखकर विलियम सोचता है कि इसमें वाकई ही बहुत पेशेंस है और विलियम फैंग पर अटैक करने लगता है और फैंग उसके अटैक को परफेक्टली डॉज करके उसकी टेक्निक को समझने लगता है और कहता है कि विलियम अपनी स्वॉर्ड को बहुत ही परफेक्टली यूज़ करता है और उसकी स्वॉर्ड टेक्निक भी बहुत अच्छी है। और तभी विलियम फैंग पर एक अटैक कर देता है पर फैंग उसके अटैक से तो बच जाता है, पर विलियम चीटिंग करते हुए उस पर नीडल से अटैक करता है और कहता है कि देखते हैं कि तुम इस अटैक से कैसे बचते हो। और तभी फैंग 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड की टेक्निक को यूज़ करता है और अपनी स्पीड को बहुत फास्ट करके उसके इस अटैक से बच जाता है और वो बहुत ही स्पीड से विलियम के आसपास घूमने लगता है और इससे विलियम कंफ्यूज हो जाता है। तो शिजियांग कहता है कि ये 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड की परफेक्ट बॉडी मूवमेंट टेक्निक है और ये इसका यूज़ कर रहा है और सोचता है कि फैंग इस टेक्निक को भी जानता है। और वहीं फैंग काफ़ी तेज़ी से विलियम पर अटैक कर देता है और विलियम उस अटैक को डॉज भी नहीं कर पाता और उसको फैंग नज़र भी नहीं आता। तो ये देखकर कैंडाइस कहता है कि फैंग की स्पीड विलियम से 50% ज़्यादा है। तो ये देखकर जोरुआ कहती है कि विलियम तो बहुत स्लो है। तो शिजियांग कहता है कि फैंग अपनी स्पीड का एडवांटेज ले रहा है और उसके पास अटैक करने की ये सही अपॉर्चुनिटी है। और हम देखते हैं कि विलियम की हालत बहुत ख़राब हो रही होती है और उसे बाजू पर चोट भी लगी होती है और वो फैंग को उसके आसपास चक्कर लगाते हुए देखकर कहता है कि भागो मत, मेरे सामने आकर फाइट करो। तो फैंग उसके सामने आकर कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। और विलियम फैंग पर अटैक कर देता है और विलियम अभी हवा में ही होता है कि तभी फैंग बहुत ही स्पीड से उस पर अटैक कर देता है और इस अटैक से विलियम की तलवार टूट जाती है। ये देखकर विलियम कहता है कि ये बहुत ताकतवर है और विलियम दूर जाकर गिरता है और स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है कि इस मैच का विनर फैंग है। और फैंग को सारे सीनियर चीयर करने लगते हैं और इससे जोरुआ भी बहुत खुश होती है। और ये देखकर कैंडाइस वहाँ से चला जाता है और ये सब ली याओ और वेनिना देख रहे होते हैं और ली याओ गुस्से से पागल हो रहा होता है और वो ग्लास को तोड़ देता है। और फिर हम विलियम और फैंग को विजुअल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ विलियम अपनी गर्दन को पकड़कर सोच रहा होता है कि इस लड़के की पावर बहुत ही टेरिफाइंग है और बैटल में इसकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा है। और विलियम फैंग से कहता है कि तुम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और उम्मीद है कि हमारे दरमियान कोई नाराज़गी नहीं होगी। तो फैंग कहता है कि विलियम तुम्हारी तलवारबाजी मुझसे कहीं ज़्यादा बेटर है, लेकिन मेरी कॉम्बैट पावर तुमसे बेटर है और मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हें हरा पाया हूँ। हम वेनिना और ली याओ को देखते हैं जो फैंग की फ़ाइट वाली वीडियो को रिवाइंड करके देख रहे होते हैं जब उसने अपनी स्पिरिट पावर को यूज़ करने के लिए हैंड साइन बनाया था। तो वेनिना कहती है कि भले ही वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है पर देखने से ये तो नहीं लगता कि वो स्पिरिट मास्टर है। तो ली याओ कहता है जो दिख रहा है वो सही नहीं है और कहता है कि हमने उसकी पूरी फाइट को 120 एक्शन में देखा है जिनमें से सिर्फ एक एक्शन ही एबनॉर्मल है और मुझे यकीन है कि यही आहुई का किलर है। व्यू चेंज होता है और हम 9 टावर को देखते हैं जहां हम फैंग और विलियम को टेस्टिंग रूम से बाहर आते हुए देखते हैं। हम कैंडाइस को देखते हैं जो आंट से बात करते हुए कहता है कि अगर वो अपनी रियल स्ट्रेंथ छुपा रहा है
तो मैं उसे उसकी रियल स्ट्रेंथ रिवील करने पर मजबूर कर दूंगा। तो ली याओ उसे कहता है कि तुम बोलिनास फैमिली से हो, इससे फैंग को तुम पर शक हो जाएगा। तुम कुछ करने से पहले उस पर नज़र रखो। तो तभी विलियम उसके पास आता है। तो कैंडाइस विलियम के कान में कुछ कहता है और विलियम वहाँ से चला जाता है। फैंग भी उनको देख रहा होता है। तभी वहाँ जोरुआ आती है और कहती है कि तुम अभी अभी लाइट ट्रेनिंग कैंप में इंटर हुए हो और तुमने 5 बिलियन भी कमा लिए हैं। अब तुम्हें ट्रीट देनी चाहिए। तो फैंग कहता है कि आप जो चाहें वही होगा। और तभी वहाँ पर शीजियांग आ जाता है और कहता है कि डिनर के बाद मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। व्यू चेंज होता है और हम जियांग नान होटल को देखते हैं, जहाँ फैंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और शीजियांग बैठा होता है। और तभी वो फैंग से कहता है कि वो आ रहा है। तो फैंग भी मेन गेट की तरफ देखने लगता है और अब हम एक लड़की को आते हुए देखते हैं। उसे देखकर फैंग कहता है कि वो बहुत सख्त लग रही है और उसने अपने ऑरा को छुपाया हुआ है। अगर सीनियर ने मुझे ना बताया होता तो मुझे उसके आने का पता ही ना चलता। तो अब शीजियांग फैंग से कहता है कि ये मिस जियांग हैं। तो फैंग उसे हेलो कहता है और सोचता है कि कमिश्नर ने उसे बताया था कि यहाँ टीचर गॉड ऑफ वार हैं और ये भी गॉड ऑफ वार ही होंगी। तो मिस जियांग फैंग को घूरते हुए देखकर कहती हैं कि मेरा नाम जियांग फैंग है और अगले 5 सालों के लिए मैं ही तुम्हें गाइड करूँगी और तुम्हें टीच भी करूँगी। तो शीजियांग टीचर से इजाज़त लेकर वहाँ से चला जाता है। तो मिस जियांग फैंग से कहती हैं कि मैंने सुना है कि तुमने आज विलियम को हराया है। तो फैंग कहता है हाँ। तो मिस जियांग उसे बताती हैं कि स्वॉर्ड की टेक्निक के 4 लेवल होते हैं, बेसिक, स्पेशलिटीज, परफेक्ट और कॉन्सेप्शन, और विलियम 2nd लेवल पर है। और अब वो अपनी तलवार निकालते हुए फैंग से कहती हैं कि अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करो और मेरे साथ फाइट करो। और कहती हैं कि मैं तुम्हारे जितनी स्ट्रेंथ और स्पीड को यूज़ करके तुम्हारे बराबर की फाइट करूंगी। तो फैंग कहता है ठीक है टीचर, और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। और एक बात दोस्तों, अगर आपने मेरे 2nd चैनल पर पुष्पा मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उसे ज़रूर वॉच करें और मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं वहां पर आप दोस्तों के कहने पर जो मूवी आप मुझे बताएंगे मैं उसको एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी मूवी को एक्सप्लेन करूं तो मुझे नीचे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए उस मूवी को एक्सप्लेन कर दूंगा।